नमस्कार, आप देख रहे हैं बेरमो टुडे। मैं हूं अफरोज़ आलम। इस वक्त हम मौजूद है बेरमो कोयलांचल के जरेडी बाज़ार भामाशाह भवन में। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये तेली समाज के सारे लोग मौजूद है बेरमो प्रखंड के, और यहां तेली समाज के उत्थान के लिए बैठक की जा रही है। तो हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए तेली समाज के तेली कल्याण समिति के जिला अध्यक्ष सहदेव साहू जी मौजूद है। सबसे पहले आपका बेरमो टुडे में स्वागत है। धन्यवाद। आज जो बैठक किया जा रहा है, ये इसका मकसद क्या है? बोकारो तेली कल्याण समिति का बेरमो प्रखंड चुनाव कराना है और पूरे बोकारो ज़िला का होली मिलन समारोह करना है। इसके अलावे हम बेरमो में काफ़ी तादाद में हैं। हमारी जनसंख्या बेरमो प्रखंड में 20 से 25 हज़ार है, लेकिन हमें हर दृष्टिकोण से और हर तरह से पीछे रखा जाता है। इसकी दृढ़ता के लिए, राजनीतिक भागीदारी के लिए और हमारे बीच जितना कुरीतियाँ हैं समाज में, तथा जो बच्चे हमारे गरीब हैं, पढ़ नहीं पाते हैं, उनको हम कैसे आगे बढ़ाएं, कैसे हम उसको लैपटॉप उपलब्ध कराएं, कैसे हम उसको शिक्षा से जोड़ें, इस उद्देश्य से लेकर समाज का एक बृहद सम्मेलन 3 तारीख को रखा गया है इसी भामाशाह भवन में। उसी की तैयारी हेतु हम लोग आज यहाँ जुटे हैं। चूँकि आपकी तेली समाज की जो है बेरमो कोयलांचल में काफ़ी जनसंख्या भी देखा जाता है, तो राजनीतिक भागीदारी किस तरह से रहेगी? हम लोग इससे पहले राजनीति करने से डरते थे और हमें डराया जाता था। पहले हमें कहा जाता था ये तेली लोग सिर्फ देने के लिए हैं, इनको आवाज़ दो और चंदा लो और इनसे रंगबाजी वसूलो, यही काम होता था। लेकिन अब हम तराजू के साथ डंडा भी रखते हैं और अपना राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हम राष्ट्रीय पार्टी दोनों जो कांग्रेस और बीजेपी है, इनसे मांग करते हैं कि आने वाले 2024 के चुनाव में हमारे लोगों को प्रतिनिधित्व देने का काम करें। अन्यथा ये जाति, अब आप जो पार्टी हमें सम्मान नहीं देगा, उसके विरोध में हम लोग जाने का काम करेंगे। तेली एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, तेली एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, तेली एकता जिंदाबाद। किसी समाज को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है, तो अपने समाज के लिए शिक्षा को लेकर आप लोग क्या कहेंगे? शिक्षा के ही लिए मैं कह रहा हूँ, ऐसे बच्चे, मैं घर घर जाके ये निमंत्रण भी दे रहा हूँ, ऐसे बच्चे जो अपने बच्चे, तेज तरार बच्चे को पढ़ा नहीं पाते हैं, जिनको आप लैपटॉप उपलब्ध नहीं करवाते पाते हैं, जिनको अच्छे स्कूल में दाखिला नहीं दिला पाते हैं, तो उनसे हमारा आग्रह रहेगा समाज समिति के पास आवे। समिति का रजिस्टर्ड समिति है, 6 साल हम लोगों ने पूरा कर लिया है कोरम। अब सरकारी अनुदान भी हमारे पास आने जा रहा है, तो ऐसे बच्चों को हम लोग मदद करने का काम करेंगे और जो बच्चियाँ पढ़ने में आगे रहेंगी उनको हम लोग लैपटॉप वगैरह दे के सम्मानित करने का भी काम करेंगे, प्रोत्साहन भी करेंगे। और बैठक में बहुत सारी बातें खुलकर निकल कर आती है समाज के लोगों से। इस बैठक में क्या क्या बातें खुलकर निकल कर आई? इस बैठक में हम सब ज़्यादा व्यवसायी वर्ग से आते हैं। हम लोग के पास समय नहीं होता है, तो बहुत समय निकाल के लोग आते हैं। तो इस चेतना को जगाने के लिए हम लोगों ने हर जगह रात्रि पाठशाला का शुभारंभ किया है और समाज तेली कल्याण समिति अपने फंड से वैसे नौजवान, चाहे वैसे जूतियाँ जो ग्रेजुएशन करके बैठी रहती हैं, चाहे बहुएँ जिनका बेरोजगारी हल करने के लिए 2,500 से 3,000 उनको देने का काम करेंगे। और अपने समाज के साथ दूसरे जाति के कमज़ोर वर्ग के भी जाति के लड़के बच्चे जो आएंगे पढ़ेंगे एज ए ट्यूशन के रूप में 6 से 8 बजे तक 2 घंटा निःशुल्क हम लोग समाज में, और उसका किताब कॉपी भी उपलब्ध कराने का अब समाज काम करेगी। इसी सब सोच के लिए हम लोग सम्मेलन करने जा रहे हैं और 3 मार्च को यहीं पे इसी भवन में विराट सम्मेलन होने जा रहा है। 3 मार्च को आप लोगों का सम्मेलन होगा, उसके बाद फिर आगे बहुत सारे निर्णय भी लिया जाएगा। जी धन्यवाद। शिक्षा के संबंध में हम 2 शब्द बोलेंगे। क्या कहेंगे, बोलिए। शिक्षा के संबंध में हम कहना यह चाहते हैं कि हमारे स्वजाति के लोग भी ऐसा बात नहीं कि पिछड़े में है, बहुत आगे हैं। इस साल 2023 में 2 बच्चियाँ
हमारे स्वजाति के जेपीएससी में टॉप 10 में आई है, जो एक सावित्री कुमारी है, दातू की रहने वाली है, एक है आशा कुमारी जो बिरनी ब्लॉक की रहने वाली, बिरनी नावाड़ी प्रखंड के रहने वाली है, और दोनों अभी मैंने धनबाद क्षेत्र में डिप्यूट है। इसलिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ाने में हमारी भागीदारी बहुत अधिक रहेगी, हमारी समाज की भागीदारी रहेगी। आज के बैठक से कैसे तेलिक समाज का उत्थान होगा? आज के बैठक में इसलिए निर्णय लिए गए हैं कि हम लोग हर समाज को जोड़ रहे हैं और एक भी समाज को अब जो टूटी था ख़त्म करके सब एक करना है। और एक राजनीतिक मंच में हम लोग आके हम लोग जो मेरा समाज का जो विकास करेगा उसी को हम लोग साथ रहेंगे। क्या कहेंगे आज की बैठक के बारे में? देखिए, हमारा समाज सबसे पहले पहचान का मोहताज था, लेकिन आज हम लोग इतना सशक्त हो गए हैं। पूरे बोकारो ज़िला में लगातार सभी प्रखंड में सम्मेलन, पंचायत में सम्मेलन, पंचायत कमेटी गठन, और आज हम लोग इतना मजबूत हो रहे हैं कि अब हम लोग राजनीतिक रूप से काफ़ी सशक्त हो चुके हैं। और अब किसी भी पार्टी में अब हम लोग को टिकट दे ये मांगने की ज़रूरत नहीं। अब उस सभी पार्टी लोग समझ गया है तेली के बगैर चुनाव जीतना मुश्किल है। और ऐसे में हम अपना समाज का सिर्फ बात नहीं करते, हम लोग का समाज अब दूसरे समाज के लोगों को भी सहयोग करना शुरू कर दिया है। और जो बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, चाहे किसी भी समाज का हो, उनको भी हम लोग निःशुल्क शिक्षा देने का काम निःशुल्क शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। चूँकि इन्होंने कहा कि तेली समाज के बिना चुनाव जीतना असंभव है, तो इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, एक्चुअल है कि समाज अपना विस्तार कर रही है और समाज जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आदमी उसी से अपना गांव और समाज को विस्तार करके आगे की ओर ले जाएगा। समाज इसी तरह चलेगा। एक चीज़ है कि हर जाति के लोग अगर मिलकर चल के काम करें तो समाज की उन्नति निश्चित है। तो ये है बेरमो प्रखंड के तमाम साहू समाज, तेली समाज के लोग हैं, और इनका कहना है कि समाज का उत्थान करने के लिए बैठक की जा रही है। और इस बैठक में कई फैसले किया गया है और कई तरह का प्रोग्राम का यहाँ पर इस बैठक में प्रोग्राम का भी निर्णय लिया गया है, किस तरह से तेली समाज का उत्थान हो और यहाँ के जो तेली समाज के बच्चे हैं उसकी शिक्षा में आगे कैसे बढ़े, उनको किस तरह से मदद किया जाए, इस सारी चीज़ों पर यहाँ बात किया गया है। और तेली समाज में राजनीतिक में भी एक भागीदारी मिले, इसको लेकर भी यहाँ पर बैठक में बात की गई है। तो आप देख रहे थे बेरमो टुडे, मैं हूँ अफरोज़ आलम, धन्यवाद।